नवकोट थर पार्कर का गेटवे है। यहाँ से मशरकी जानिब थर के आलीशान रेत के टेले सर उठाए नजर आते हैं। थर की रेत पैरों से लिपटने लगती है। हम दोपहर नवकोट किला पहुंच चुके थे। फलाही तंजीम एसपीओ की जानिब से हमारा पहला मुशाहिदी पड़ाव नवकोट में था, जहां सरकारी ऑफिशियल, कम्युनिटी की खवातीन, एसपीओ, एनजीओ के लोग साथ थे। हम पहुंच गए हैं अभी नवकोट के इस खूबसूरत किले में, और ये गेटवे है थर की तरफ। और एक तरफ आपको जमीन, बैराजी जमीनें दिखाई देंगी और दूसरी तरफ आपको बहुत बड़े रेत के टीले जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ये नवकोट का आलीशान किला है। 1814 में मीर करम अली तालपुर ने तामीर कराया था। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये किला मीर फतेह अली खान तालपुर ने 1204 हिजरी में तामीर कराया था, जो आज तक मौजूद है। किले की दीवार 10 फीट चौड़ी है। किले के अंदर मीर साहिबान के महल, फौज के रहने के लिए बैरिक्स बनाई गई थी। आपके सामने जहाँ पे वो खुद रहते थे, जो बादशाह होते होंगे और उस टाइम के, और उनकी अपनी फैमिली, और यहाँ पे उनके ये जो सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए नौकरों के लिए, जो नौकर चाकर उनके थे, तो वो वहां पे रहते थे। इस शिकस्त खोरा किले को बचाने के लिए अब इस किले का बहाली काम चल रहा है। आपको ये बताता हूँ, चलो कि यहाँ इतनी सारी जो आप तोपें देख रहे हैं, इसमें से कोई भी असली नहीं है, आर्टिफिशियल है। इसको डेकोरेट किया गया है, यानी ये बताया गया है कि यहाँ पर तोपें रखी हुई थी उसको। ये किला रेत के टेले पर तामीर किया गया है, जिसे सिंधी जुबान में वारी जी भिट पुकारा जाता है। नवकोट का किला थर का गेटवे है, इसलिए मकामी जबान में इसे मोहराणू कहा जाता है। जिस तरह उत्तर, लाड़, विचोलो पुकारे जाते हैं, ये किला मीरपुर खास से 60 किलोमीटर शुमाल मशरकी जानिब झुड्डो रोड पर है। ये आलीशान किला अभी तक अपनी असल शक्ल में मीर करम अली तालपुर तख्त नशीन हुए तो उन्होंने जोधपुर के राजा से उमरकोट फतह कर लिया और थर में किले तामीर कराए। अठारह 1814 में नवकोट का किला भी तामीर कर दिया गया, जहां उनका अक्सर आना जाना रहता था। इस किले के बनाने पर 7 लाख रुपए से ज्यादा की लागत आई थी। ये किला फतेहगढ़, सिंगारियो, चिल्हार और इस्लामकोट से बड़ा है।
इस किले में मीर साहबान के सिपाही रहते थे। साथ में बारूद खाना भी बना दिया गया जिसमें बंदूकें और तोपें रखी हुई थीं। इनके बारूद खाने और यहाँ पे अनाज वगैरह यहाँ पे रखा जाता था और मीर करम अली चालपुर जो हैं उन्होंने ये बनवाया था और उनकी रिहाइश गाह भी यहाँ पे अच्छी बनी हुई है। ये जो किले जो बने होते हैं यहाँ पे ऐसे नहीं होता था कि वो यूजुअली रहते थे। जब कभी अगर जंगी सिचुएशन हो जाती थी, कोई और आपको जंग की कहता था या कोई फौजें आ जाती थी, तब ये जो है वो अपनी फौजें और अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको लेकर यहाँ पर आ जाते थे। वैसे आम हालात में वो बाहर इश्तियाक अंसारी ने अपनी किताब सिंधजा कोट में तहरीर किया है कि ये एक रेगिस्तानी चकोर किला है। किले के सामने वाले हिस्से की लंबाई 366 फुट और चौड़ाई 310 फीट है। ये किला पक्की सुर्ख ईंटों, चूने और मिट्टी के गारे से तामीर किया गया। जी जनाब, ये आप देख रहे हैं नौ कोट का ये किला है। ये एन उस जगह पर है जहां पर से थरपार कर शुरू हो जाता है, यानी थर शुरू हो जाता है। यहाँ से इमरजेंसी में जब बाहर से हमला होता था तो वो इस किले में आ जाते थे और यहाँ पर इस किले में महफूज रहते थे। ये किला 2 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा फौजी और इंतजामी हवाले से था। शाही दरवाजे से दाखिल होने के बाद सुरंगनुमा वरांडे में पहुंच जाते हैं। मशरकी और शुमाली दीवारों के बीच बैरिक नुमा कोठड़ियां हैं जिसमें न खिड़की है न रोशनदान। यहाँ पर बारूद या कैदी रखे जाते होंगे और यहाँ पर फांसी घाट भी था। छतों पर टांगने के लिए लोहे के कड़े भी लगे जो है बताया जा रहा है। यहाँ के लोग बता रहे हैं, जो मकामी हैं और कह रहे हैं कि ये फांसी घाट है। यहाँ पे हो सकता है कि फांसी घाट हो या कुछ और हो, लेकिन ये चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। कमाल कारीगरी है। दूसरा एक बना हुआ है और इसके अलावा ये कहा जाता है कि ये सर्दियों में जो है गर्म होते हैं ऐसे बनाए हुए और गर्मियों में जो है ये ठंडे रहते हैं और इस पे कोई भी गार्ड वगैरह नहीं है। आप इसकी छत पे देखें कोई गार्ड वगैरह का किसी की कोई किले के मरकजी दरवाजे से अगर फौज पहुंच भी जाए तो किला फतह नहीं कर सकते थे क्योंकि मगरिब की जानिब 12 फीट का एक और मजबूत दरवाजा तामीर किया गया और ये लोहे का नोकदार दरवाजा है। दरवाजे के दोनों इतराफ चौकीदारों के बैठने की जगहें भी हैं जो दरवाजे को खोलते और बंद करते थे। पहले आपने देखा उसका एक हिफाजती गेट बना हुआ है। ये इसमें ये जो लगे हुए हैं कील नुमा चीजें जो बनी हुई हैं, ये इस वजह से क्योंकि वहां पे पुराने दौरों में हाथियों की मदद से दरवाजों को तोड़ा जाता था, तो कोई हाथी जो है इसको खोल ना पाए, इस वजह से इसको ये लगे हुए हैं। और एक और जो है हिफाजती तह जिसे कहें एक किले की, बहुत मजबूत किला बनाया है इन्होंने और खूबसूरत भी है। यहाँ पे आप देखें इसकी जो छत है बिना किसी टियर के देखें यहाँ ताक बने हुए हैं साथ में, जहाँ दिए रखे जाते थे, रोशनी की जाती थी, शमएं जलाई जाती थी ताकि यहाँ पर रोशनी रहे। तो आप जैसे इंटर होते हैं इस किले के अंदर जो मेन गेट है वहां पर ताक बने हुए हैं रोशनी के लिए। जनाब ये किला मैंने आपको विजिट कराया। मैं आपको बताता चलूं कि इस किले के अंदर 9 मोर्चे बने हुए हैं जहां पर इन्होंने अपनी टैंकें रखी हुई थी, जो टैंकें चलती थी। बाकी जो मोर्चा बना हुआ है उसकी जो दीवार है आप देखेंगे उस पर हर जगह उन्होंने नजदीक से शूट करने के लिए और दूर से शूट करने के लिए मोर्चे भी बनाए हुए हैं जो बंदूक से, तीर से, कमान से शूट किया जाए। तो ये उस दौर के जो बना स्ट्रक्चर है जिन्होंने बनाया वो कमाल बनाया है और एक बार आपको यहाँ पर विजिट जरूर करना चाहिए अगर आप अपनी हेरिटेज से मोहब्बत रखते हैं और तारीख के बारे में जानना चाहते हैं।
रिहायशी इलाका भी आलीशान और वसी है। रिहायशी इलाके के दरवाजे की दीवार के साथ ऊपर फसीलों पर जाने के लिए दोनों इतराफ सीढ़ियां तामीर की गई हैं, जो चढ़ने और उतरने के काम आती होंगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये जीने बनाए गए हैं ऊपर चढ़ने के लिए। 35 जीने बने हुए हैं ऊपर के लिए, और ऊपर मेरे ख्याल में कोई 10-15 फुट की एक पाथवे बना हुआ है, जहां से वो उनकी फौजें जो है वो गुजरती होंगी और वो दुश्मन का जो है मुकाबला करती होंगी उस टाइम। मीर साहबान के रिहायशी कमरे 20 बाय 16 फीट के हैं। कमरों में सामान रखने के लिए अलमारियां और दिए जलाने के लिए ताक बनाए गए हैं। कमरे में 6 दरवाजे, जो रोशनी, हवा और इमरजेंसी में जिस सिमत चाहें आसानी से निकल सकते हैं। छत में सोराख दिए गए हैं जहां पर हवादान है। आप देख रहे हैं मीर साहबान का जो घर है, जो महल है, उसकी छत है। वहां रोशनदान लगे हुए हैं, हवादान लगे हुए हैं जहां से हवा आती थी। और मैं आपको बताऊं कि छत खुली हुई थी जहां से हवा और रोशनी का गुजर होता था। ये किला इंतहाई मजबूत और तकनीकी तौर पर शाहकार था, जिसे फतह करना मुश्किल तरीन था। 9 बिर्ज बनाए गए हैं। बिर्ज का कतर 44.6 और घेराव 139 फीट है। मरकजी दरवाजे के करीब 2 बिर्ज हैं, मशरकी बिर्ज और जुनूबी बिर्ज। किले की चौड़ी दीवार आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। देख रहे हैं यहाँ से सुराख बने हुए हैं। इस तरह से ये लॉन्ग रेंज के लिए इन्होंने बना हुआ है, शॉर्ट रेंज के लिए इन्होंने ये नीचे जो है यहाँ से वो उस टाइम पे हथियार भी यूज करते होंगे मुख्तलिफ किस्म के। वो उस टाइम पे बंदूकें भी थी, रेयर किस्म की थी, और उसके अलावा तीरबाज जो थे, तीरबाज भी उस टाइम पे ये करते थे। और ये तोपें जो थी ये भी यूज होती होंगी उस टाइम पे। 3 तोपों के लिए 3 दिशा में जो मुख्तलिफ एरियाज हैं उसमें चलाने के लिए ये जगह बनी हुई है ताकि वो इसको यूज कर सकें। तालपुरों की हुकूमत खत्म हुई तो अंग्रेज काबिज हुए। कैप्टन एस एंड्रेक्स अपनी किताब पारकर में लिखते हैं कि तालपुरों ने इक्तदार को तूल देने के लिए बड़ा खर्चा करके किला तामीर कराया, लोगों से लगान वसूल किया और अपने मुखालफिन को कैद करके सजाएं दी। ये किला फतेह करने में हमें किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। ये किला फौजी मकसद के लिए था ही नहीं। सोडों और सरदारों की लगान माफ की गई थी, पर सिर्फ अपने मुखालफिन को कैद करना और फांसी देना ही था। रेक्स इन किलों को अजियतगाह कहते हैं और उन्होंने बहुत से किले गिरा भी दिए और जमीन बोस किए। रेक्स लिखते हैं, हमने बड़ी आसानी से किला फतह किया। फौज कमजोर थी, 25 सिपाही 5 रुपया माहाना तनख्वाह पर थे। ये किला इंतहाई शानदार है। आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर चारों तरफ चलते हुए तोपों के रखने की जगहों पर आ जा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग शायद इस किले के करीब से भी ना गुजरे हों, मगर इस किले के बिर्ज हमारे पैरों तले थे। तो जनाब, आज हमने आपको ये विजिट कराया है किला जो थर का गेटवे। बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ से फिर मशरिक में थर और इस तरफ एग्रीकल्चर लैंड। आपको ये
बहुत अच्छा लगता है ये मेला। जब आप गेटवे पर खड़े हो, इस तरफ देखें तो रेत के टेले नजर आते हैं और इस तरफ आप देखें तो एग्रीकल्चर लैंड नजर आती है, पीली पीली सरसों नजर आती है, गंदम नजर आती है। बहुत ही रोमांचवी मंजर हो जाता है जब इन सब का मिलाप होता है। किले से मशरिक की जानिब रेत के टीले और मगरिब की जानिब ज़रई जमीनों और पीली सरसों गंदम के सरसब्ज खेत नजर आते हैं। हमारा सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, हमारा सफर अभी शुरू हुआ था। हमें नगर पार तक जाना था। किले को खुदा हाफिज कहा और रवाना हो गए।